Bismillahirrahmanirrahim students. Assalamu alaikum. I am from Wisdom House School, class 7th. Today we learn about 2.3 exercise, question number 1, 2 and 3. Topic of today is ascending order and descending order. Ascending order mean lowest to highest value and descending order में highest to lowest value को लिखते हैं. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि इनको कैसे सोल्व करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पुट द करेक्ट साइन. हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल की साइन अप्लाई करनी है. तो वो साइन अप्लाई करते जाएंगे ताकि आप देखते हैं कि वो कैसे इसको सोल्व करते हैं. और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से. ये आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, तो वो बाद में फिर करेंगे. तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ आई होंगी जो फ्रैक्शन में आती है, तो फ्रैक्शन को पहले सोल्व करके देख लेते हैं कि इनके दरमियान में कौन सी साइन आ सकती है. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमें नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी है, बड़े वाली कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है. तो उसके मुताबिक हम देख के चलेंगे. तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास नज़र आ रही हैं, तो इसका फ्रैक्शन इक्वल नहीं है. तो हम फ्रैक्शन इक्वल नहीं है तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं. तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू जो भी होगी उसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 का और 20 का एलसीएम ले लेंगे. 2 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो 2 पे किया 2 5 और 5 1 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 2 और 5. तो ये 20 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम. तो 20 एलसीएम जो आएगा उसी 20 एलसीएम से इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये कट गया और ये आ गया 15 और ये कट के आ गया 10. 10 1 10. तो अब ये देख लें कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है. लेकिन ये सिर्फ आपका रफ पॉइंट है, ठीक है. तो अब ये वाली छोटी होगी वैल्यू और ये वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसको सोल्व करने से हमारे पास आया है 10 आंसर और इसको सोल्व करने से हमारे पास आया है 15 आंसर. तो ये वाली बड़ी वैल्यू है. तो हम उनको दरमियान में साइन जो है वो कौन सी अप्लाई कर देंगे. लिखना वैसे नीचे है 1/2 ग्रेटर देन 15/20. वैल्यूज वही लिखनी है जो हमारे पास क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनको भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है. तो अब इनको देखते हैं कि ये कैसे सोल्व करेंगे. जैसे कि इनको अगर 3 का और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा. 9 को इनसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को इनसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट के आ गया 1 और ये कट के आ जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 आ गया. 3 4 ये 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 12. दोनों की दोनों साइन माइनस की हैं. तो माइनस में हम क्या करते हैं कि जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होती है वैल्यू. तो मतलब कि ये वाली वैल्यू जो जिसका 1 आया है ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये माइनस की है, वो छोटी आई है. और ये वाली वैल्यू इसका आंसर आया है माइनस का 12. तो ये बड़ी लगती तो बड़ी है लेकिन है ये छोटी. क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके साथ माइनस आया हुआ. तो हम असल में क्या लिख देंगे, -1/9 और -4/3. तो उनके दरमियान में जो हमारी साइन होगी ये ग्रेटर देन की साइन होगी. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है. तो अब हम आते हैं इसकी तरफ. यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25 है. तो 25 का और 100 का अगर एलसीएम लेंगे तो वो 100 ही आएगा. तो 100 को हम दोनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो मल्टीप्लाई किया, माइनस बेशक ऊपर लिख दें. ये 100 कट किया तो हमारे पास आ गया 4 और ये कट के आ गया 4 को इससे किया तो ये भी, ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो जब इक्वल आ रहे हो तो हम क्या करेंगे, उन्हीं वैल्यूज को 4/-100 और -1/25 इन दोनों के दरमियान में हम इक्वल की साइन लगा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आई होगी. क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको सिर्फ ये बताना था कि कौन सी साइन आई जा सकती है, लेस देन की, ग्रेटर देन की या इक्वल की, कौन सी साइन किस में आती है. तो हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस किए. बाकी क्वेश्चंस आपने सेम ऐसे ही पार्ट करनी है. 2.3 एक्सरसाइज. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ. इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो हमें उनको भी ऐसे ही देखना है. यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल वैल्यू हो,
सिंपल, जिसमें फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नहीं है। जब डिनोमिनेटर ना हो तो हम उसको क्या करेंगे कि उसको आसानी से हम समझ आ जाएगी कि कौन सी हमें बड़ी वैल्यू आ रही है, कौन सी छोटा फिगर आ रहा है, कौन सा बड़ी फिगर है, कौन सी दरमियानी है, तो हम उस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा ना हो तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम उनका एलसीएम लेकर आसानी से अपनी आसानी के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 का 3 का और 9 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 का एलसीएम लिया, 3 का एलसीएम लिया और उसके बाद 9 का एलसीएम लिया। तो लेने से जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जैसे कि हमारे पास एलसीएम आया 2 1 2, 3 वैसे का वैसे ही, 9 वैसे का वैसे ही। तो 3 पे कर दिया, 3 1 3, 3 3 9, 3 पे कर दिया, 3 1 3। तो 2, 3 एंड 3, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो ये जो 18 आया है, हम इस 18 को, ये जो एलसीएम हमारे पास आया है, इनको इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये जनाब, ये सारी वैल्यू के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास एलसीएम आया था। अब इसको डिडक्ट करेंगे, कट करेंगे। तो डिडक्ट करने से 2 से कट के आएगा 9, तो 9 1 कितना हो जाएगा 9। इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 6, 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 और 9 2 18 होता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 16। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ चुकी हुई हैं 9, 12 और 16। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें से अब आप ये देखें कि इसका ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, यानी कि 9 आया है तो इसका 1/2 जो होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। इससे बड़ी वैल्यू ये होगी और इससे बड़ी वैल्यू ये, तो ऑलरेडी पहले से ही अब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसको कैसे लिखेंगे देखना है कि इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 9, लेकिन लिखना अपनी असल वैल्यू ही है, तो लिख देंगे 1/2। ठीक है, और उसके बाद अब लिखेंगे दरमियानी वैल्यू। दरमियानी वैल्यू जो है हमारे पास वो कितना है 12, 12 मतलब दरमियाना वाले का आंसर आया था, तो वो 2/3 लिख देंगे। और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जिसका 16 आंसर आया था, तो वो हमारे पास कितना है 8/9। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, तो हम इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देते हैं। उल्टा मतलब कि पहले हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, उसके बाद लोअर वैल्यू, मिडिल वैल्यू और सबसे नीचे लोएस्ट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। इन क्वेश्चंस को भी हमें ऐसे ही सोल्व करना है। तो पहले इसका एलसीएम लेकर चेक कर लेते हैं कि इसका क्या क्या आएगा। तो 5, 10 और 15, तो 5, 10 और 15 का हमने ले लिया एलसीएम। तो 5 पे से किया, 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 तो 2 पे कर दिया और 3 पे कर दिया। तो इन सब का एलसीएम लेंगे 2, 5 और 3, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 आ गया। इस 30 को सब वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जनाब सारी वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/5 थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको नजर भी आ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इनको कट कर देंगे, डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद देखेंगे क्या वैल्यू बचती है। तो 5 1 5 और 5